हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई हो कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं भी बहुत ठीक हूँ और माता रानी की कृपा से मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ फ्रेंड। अभी मेरी तबीयत बहुत ठीक है, लेकिन गले में अभी भी खराश है। और वजह यह है फ्रेंड कि मैं मम्मी के यहाँ गई थी, वहाँ से आ गई हूँ दिसासूल। दिसासूल आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पर मैं दिसासूल में आ गई हूँ। इसीलिए मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। और अभी फ्रेंड खेत का काम बहुत ज़्यादा चालू हो गया है। जैसे हो गया सरसों की बुआई और परवल बैठाना, तो इन सब कामों में थोड़ा ज़्यादा उलझ गए हैं। और फ्रेंड, आपको बता दें, हमारा मायका ना बहुत दूर है। कुछ तो औरतें ऐसी होती हैं कि एक बार देख लें तो कहीं से भी कहीं चल जाती हैं, लेकिन मैं ऐसी हूँ ना कि मुझे जाना रहेगा सुल्तानपुर तो मैं कहीं और पहुँच जाऊँगी। मैं कभी अकेले गई नहीं हूँ और ना ही कहीं मैं जा पाऊँगी। हाँ, 5 से 6 किलोमीटर का सफ़र अगर रहता है फ्रेंड, तो मैं उसे सफ़र कर लेती हूँ, क्योंकि उतना मेरे ध्यान में रहता है। अब ये 100 किलोमीटर बहुत दूर है, रास्ता तो बहुत सीधा है और मेरे बस की बात नहीं है। और हमारे हस्बैंड इस बात से बहुत खुश रहते हैं, कहते हैं बहुत अच्छा है कि तुमको रास्ता नहीं मालूम रहता। मैंने कहा वो क्यों कहते हैं? कि कहता कि कभी रिश्ता के तुम मायके ना जाओ, अगर कभी झगड़ा हो गया तो मतलब तुम मायके चल जाओगे। वैसे फ्रेंड, हम लोगों में झगड़ा बहुत कम होता है। लव मैरिज शादी है ना, लेकिन झगड़ा वगड़ा बहुत कम होता है बस वही थोड़ा बहुत कभी कभी नोक झोंक हो जाता है। पर जब थोड़ा हो जाता है ना, तो उसमें मतलब प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उतना होना भी ज़रूरी है पति पत्नी में, लेकिन साल भर के पहले नहीं होता, साल भर के बाद ही होता है। और ज़्यादा नहीं होता, इतना छोटा सा झगड़ा होता है, मतलब यूँ हुआ और फिर बातचीत होना शुरू हो गया 1 घंटे 1.5 घंटे में। और क्या कहें फ्रेंड, बता, हम 3 बहन हैं और हमारे एक ही भाई है। भैया मुंबई रहते हैं और मेरी बड़ी दीदी की शादी हो गई है, घर से 7-8 किलोमीटर दूर पे हुआ है। और इसके बाद मैं हूँ, उसके बाद मेरे भाई हैं। भाई की भी शादी हो गई, उनके 2 बच्चे हैं। फिर मेरी भी शादी हो गई, मेरी शादी को भी 5वां साल चल रहा है। और मुझसे छोटी एक बहन है, अभी उनकी शादी करना बाकी है। उनकी इस वक्त पढ़ाई पूरी हो गई है, अब बस शादी के लिए मतलब लड़का ढूंढा जा रहा है। लड़का भी तो मिल जाएगा फ्रेंड, शादी उनकी भी पड़ जाएगी। और क्या कहें फ्रेंड, मतलब आप लोग हमें इतना सपोर्ट देते हो, प्यार देते हो। हमारी कुछ बहनें हैं जो हमें बहुत सपोर्ट करती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, हमारी एक दीदी थी, कमेंट की थी, उन्होंने पूछा था कि तुम कितनी देवरान जेठान हो। तो दीदी, हम आपको बता दें, हम 5 देवरान जेठान हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। सब लोग अलग हैं, मैं भी अलग हूँ। और हम अलग नहीं होना चाहते थे, लेकिन अलग होने की एक वजह थी। हमारी लव मैरिज शादी थी, मैं किसी को पसंद नहीं थी। अपने ससुर और अपने हस्बैंड के अलावा मैं किसी को भाती नहीं थी। सब मतलब कुछ ना कुछ उल्टे पुल्टे शब्द से मतलब बोलते थे गांव में, मतलब बहुत सारा अफवाह फैला दिए थे, अच्छी नहीं है, काली है, दांत इतने बड़े बड़े हैं, ये है वो है, मतलब बहुत सारा बवाल हुआ था। और अभी अभी सब लोग मतलब बहुत अच्छे से बात करते हैं, अच्छे से बोलते भी हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये सब तब हुआ जब हम अलग हो गए, और बहुत अच्छा लगता है। सब लोग प्यार से और अच्छे से बात करते हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड, एक बात कहना, कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कि अपना वादा करते हैं, वादा नहीं निभाते हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड ऐसे नहीं हैं। उन्होंने अपना वादा किया था, अपना सारा वादा निभाया। मैंने उनसे कहा था कि मैं इतनी बड़ी फैमिली में नहीं शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं बहुत लोगों को खाना पीना नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मेरे घर में 4 ही फैमिली थी। मैं 2 बहन थी और मम्मी पापा थे, मैं 4 ही लोगों को खाना बनाई थी। भैया अपनी फैमिली लेके सब मुंबई रहते थे। तो हस्बैंड ने कहा मेरे पास फैमिली है तो खाना बनाने वाले भी हैं। मैंने सोचा, मैंने उनसे कहा भी कि मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि जो घर में सबसे छोटी होती हैं उन्हीं की जिम्मेदारी खाना आता है। तो मैंने कहा मैं पूरे दिन ही खाना बनाती रह जाऊँगी, खाना कभी पूरा ही नहीं होगा, सबको कम पा जाएगा। उन्होंने कहा चलो ऐसा है, मतलब घर में और लोग मिल के बनाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड मतलब सब कुछ अच्छा गया, अच्छे से हुआ। लेकिन थोड़ा कहते नहीं, साला जो नसीब में लिखा रहता है ना, वो कटता नहीं है।
थोड़ा घिचर पिचर किस्मत थी और उसके बाद थोड़ा उसी में बहस हो गया। और बहस होने की वजह ये थी फ्रेंड कि मेरे हस्बैंड सऊदीया रहते थे, तो आने वाले थे, तो उसी में लॉकडाउन लगा और उसके बाद 3-4 महीने उनका काम काज बंद चला। और फिर खाना पीना टाइम से वहाँ नहीं अच्छे से मिल रहा था। ऐसे आए थे तो जो मेरे पतले से थे, उसी चेहरा वरा उनका अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद जो फ्रेंड की मतलब 3-4 महीना पगार भी नहीं, काम ही नहीं चला, तो पगार क्या, मेरे घर वालों को लगा कि सारा पैसा उठा के लड़की को नहीं दिया। और जो है कि मतलब लड़की ने सारा पैसा रख लिया, इसलिए सब लोग मुझसे नफरत करते थे। लेकिन फ्रेंड मैं आपको बता रही हूँ, मैं माता रानी की कसम खा के कह रही हूँ, ये मुझे पैसा पूछते थे, तुम्हें पैसे चाहिए बताओ, मैं घर लगा रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं। लेकिन हमारी जगह कोई और लड़की होती, हमारे हस्बैंड खुद कहते हैं हमारी जगह कोई और होती ना, तो उनसे बहुत सारे पैसे पूछ लेती। लेकिन फ्रेंड मुझे उनका पैसा ऐंठ के उनको छोड़ना नहीं था ना, हमको अपनी ज़िंदगी बसाना था ना। मैं बहुत दूर तक सोचती थी हमको अपना घर बसाना है, हमको उनके साथ रहना है, हमको ऐसा नहीं करना है। हमको 2 पैसे का काम रहता था, हमारे घर वाले खुद देते थे। हाँ फ्रेंड, आपको एक बात बता रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और मेरे घर में भी सब लोग देखते हैं क्योंकि मेरे चैनल को सब लोग जानते हैं, सब लोग सब्सक्राइब करते हैं। हमारे हस्बैंड हमको 5,000 रुपये दिए और मोबाइल लेने के लिए, जिसमें से 1,500 रुपये मेरे पापा खुद लगाए थे, तब जाके 6,500 का मोबाइल मैंने लिया था। और इसी वजह से हमारे घर में झगड़ा लड़ाई भी हो, क्योंकि हमारे हस्बैंड ना हमको बहुत प्यार करते थे, बहुत मानते थे, और ये किसी को हजम नहीं होता था कि इसको इतना मार रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन फ्रेंड ऐसा नहीं होता है। सबको ये सोचना चाहिए कि ये लड़की भी तो अपने माँ बाप को पूरा फैमिली छोड़ के आई है, कम से कम उसे भी तो प्यार चाहिए। और आज आपको ये बात और बताना है फ्रेंड, यहाँ मैं रह गई अपने सिर्फ हस्बैंड की वजह से, सिर्फ हस्बैंड की वजह से। वरना मतलब जिस हिसाब से इन लोगों की रवैया थी, जैसा मतलब ये लोग हमारे साथ बर्ताव करते थे, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं सोचती थी मैं जाऊँगी अपनी मम्मी के यहाँ, यहाँ से कभी नहीं आऊँगी। लेकिन फ्रेंड अभी ये लोग बहुत अच्छे से रहते हैं और बहुत अच्छा मान सम्मान हमें देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमसे ही कहीं कुछ भूल हो गई थी, या फिर इन लोगों से भूल हो गई थी। हमसे तो कहीं नहीं भूल हुई थी फ्रेंड, लेकिन थोड़ा ये लोग जल्दबाजी कर रही हैं हमको समझने में, इसीलिए सब हो गया। और उसके बाद हम तो माता रानी से यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे, माता रानी हमें हर 7 जन्म तक लें, हमें यही फैमिली मिले, यही परिवार मिले और यही पति मिले। हमें और कोई परिवार और कोई पति नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इन परिवार, इन फैमिली से जो प्यार मिला है ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो हुआ तो हुआ, कहते हैं कि जब बर्तन इकट्ठे होते हैं तो थोड़ा बड़ा खाना तो होती रहती है, और हमें उन सब चीज़ों से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और आपको क्या बताएं फ्रेंड, हम सोशल मीडिया पे आए हैं, वीडियो बनाते हैं। हम इससे पहले भी वीडियो बनाते थे जिसका नाम था शिव कुमारी ऑफिशियल 7872, तो उस पर हमारे 7-7.5 फॉलोअर्स हुए, सब्सक्राइबर हुए थे फ्रेंड। वो चैनल मेरा डिलीट हो गया। डिलीट होने की वजह ये थी फ्रेंड, हमारे ननद की लड़की की शादी थी, वहीं पे हम और हमारे हस्बैंड सब लोग गए थे, और बारिश का सीज़न था, जुलाई चल रहा था, उसी में बारिश बहुत तगड़ी हो रही थी। तो वाटर प्रूफ वाला टेंट किया गया था, सारा टेंट मतलब जो थोड़ा ऊंचा खेत था वहीं उतार दिया गया था। तो ये हुआ कि जो माड़ों वाला टेंट है, तो उसको चलो 4-5 लोग पाइप लेके चले आओ, और सब लोग, बारिश हो रही थी, उसके बाद सब लोग ऐसे गए लाने के लिए फ्रेंड। तो 11,000 की जो लाइन थी, ऐसे खुला तार ऊपर से गया था, कहते हैं अपने गाँव में मालूम होता है, दूसरे के गाँव में थोड़ी मालूम पड़ता है। तो ऐसे लेके आ रहे थे, और वो ऐसे मतलब ऐसे कंधे पे ऐसे रखे थे, ऐसे ऊपर तार छुआ गया, और मेरे हस्बैंड को मतलब यहाँ ऐसे पूरा लेके ऐसे चिपक गए थी 11,000 की लाइन से। और उसके बाद जो है कि मतलब हमारे जेठ थे, थोड़ा मतलब गुहार लगाए और चिल्लाए, तो लोग धान लगा रहे थे, वहाँ से आए, डंडे से मार के मतलब उतरे। वो मोबाइल ऐसे मतलब पानी में गिर गया, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और पहले से भी पानी था। तो उसी मोबाइल गई, और मोबाइल हो गई ख़राब, सारा चैनल मतलब उसको हम लिख के भी नहीं रखे थे, जैसे मेरे हस्बैंड बनाए थे उसको लिखा भी नहीं गया था, वो सब चैनल हो गया डिलीट। और बस हम इतना कहेंगे फ्रेंड, हमने किसी को बिगाड़ा नहीं था कुछ, माता रानी ने हमारा सुहाग वापस कर दिया। और हमारे हस्बैंड आज भी सही सलामत है, उनका हाथ पैर सब कुछ सही सलामत है फ्रेंड। आप तो
कम सुने होंगे कि 11,000 के लाइन से कोई बचा होगा, लेकिन माता रानी ने हमारा सुहाग बचाया है। और हम हमेशा यही चाहते हैं फ्रेंड, हे भगवान हमसे कभी कोई गलती ना हो, किसी के मतलब हमारी बातों से या हमसे किसी का दिल न दुखे। हमें उतनी शिक्षा देना कि हम हर अच्छे मतलब बुरे से इंसान से भी अच्छे से बात कर सकें। तो फ्रेंड आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिए, हमें प्यार दुलार दीजिए। बाय दोस्तों, और कमेंट में हमें बताना हमारा वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड आप लोग ऐसे सपोर्ट देते रहेंगे, हमें प्यार देते रहेंगे तो फ्रेंड हम हमेशा ब्लॉग वीडियो डालते रहेंगे। बाय दोस्तों।